Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. My dear class 12. As in the last tutorials, we had gone through the diseases like hemophilia, phenylketonuria, sickle cell anemia and color blindness. जिनमें से एक दो आपकी ऑटोजोमल थी और एक दो सेक्स लिंक्ड थी, है ना। आपको डिफरेंस तो पता लग ही गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्स लिंक्ड एंड द ऑटोजोमल। तो आज मैं आपके साथ एक और डिजीज करती हूँ जो कि ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है एंड ये है हमारी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया देखो, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बोर्ड के एग्जाम्स में, कि डिफरेंशिएट बिटवीन द थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ पहले, कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है। डिफेक्टिव का मतलब है कि ब्लड बन तो रहा है लेकिन डिफेक्टिव ब्लड बन रहा है, ठीक है ना। उसमें हमने क्या करा था कि जो हमारी बीटा ग्लोबिन चेन थी उसमें क्या था, जो 6th पोजीशन थी वहां पे ग्लूटामिक एसिड के साथ कौन आ गया था, विलाइन, मतलब सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन हो गया, है ना। एंड जिसके कारण जी की जगह क्या हो गया, GUG, है ना। तो सिंगल बेस ए और यू का डिफरेंस आ जाना, तो वो था सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन के कारण उसके अंदर क्या होता था कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। बट इन केस ऑफ थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिजीज है। अगर सिकल सेल एनीमिया को देखेंगे तो वो क्वालिटेटिव है, क्योंकि वहां पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है, क्वालिटी रिड्यूस होगी हमारे ब्लड की, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ थैलेसीमिया व्हाट हैपेंस इज, ब्लड की फॉर्मेशन ही बहुत कम होती है बेटा। देयर इज वेरी लेस सिंथेसिस और रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ ब्लड या हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। एंड जिसके कारण क्या होता है कि जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। दैट मीन्स उनको बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक है। एंड जो हमारा ये होता है थैलेसीमिया होता है, दैट इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। ये क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ होता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स के कारण कुछ होता है, तो जिसके कारण इट इज रेड टू ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो पहला पॉइंट, इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आएगा थैलेसीमिया में, इसमें क्या होता है, आइदर डिलीशन हो गई या फिर म्यूटेशन हो गई इन द लिंक्ड जीन्स which reduces the synthesis of globin molecules, ठीक है ना। तो जब सिंथेसिस कम हो गई तो उसके कारण क्या हो गया, थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया भी 2 टाइप्स का होगा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक और पॉइंट लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। इट इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, समझ गए। अब क्या है कि जो थैलेसीमिया होता है वो भी हमारी 2 कैटेगरीज का होगा। एक होगा अल्फा थैलेसीमिया, एक होगा बीटा थैलेसीमिया। यस स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। जैसे कि नाम है
उसी हिसाब से इसमें डिफेक्ट कॉज होता है। तो इन द अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, और इसमें क्या होगा, बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अब अल्फा ग्लोबिन चेन में क्या होता है, इसके साथ लिंक्ड जीन्स होते हैं बेटा, लिंक्ड जीन्स होते हैं। कौन से, HB stands for hemoglobin, HbA1 and HbA2। ये टोटल दो हो जाएंगे ना, हमारे पेयर्स में होते हैं। तो HbA1 एंड HbA2 लिंक्ड जीन्स आर अफेक्टेड। मतलब क्या होगा, आइदर वन और मोर of 4 genes are mutated, either one, मतलब टोटल 4 है, HbA1 2, HbA2 2, तो टोटल 4 हो गए। तो या तो एक में म्यूटेशन होगी या फिर एक से ज्यादा में भी म्यूटेशन हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है। जिस हिसाब से म्यूटेशन होगी वो उतना ज्यादा डेडली होता जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, उतना ज्यादा डेडली होता जाएगा, उसके हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अब जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में HBB जीन्स आर अफेक्टेड। तो आइदर वन और बोथ आर म्यूटेटेड, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन द जीन्स और द क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड टू एज म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशंस के बहुत सारे रीजंस हैं बेटा, जब हम म्यूटेशंस के टॉपिक करेंगे देन आई विल टेल यू, ठीक है ना। तो जब हम अल्फा ग्लोबिन चेन कर रहे हैं तो अल्फा ग्लोबिन चेन में क्या होता है, तो HbA1 जीन, HbA2 जीन, उसके टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है ना। तो 4 में से या तो एक में भी म्यूटेशन हो सकती है या फिर एक से ज्यादा में भी या चारों में भी हो सकती है, तो वो उतना डेडली हो जाएगा। एंड ये जो HbB है, इसमें HbB जीन में आइदर या तो 1 या फिर बोथ आर म्यूटेटेड, जिसके कारण दे विल सफर फ्रॉम थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशंस और डिलीशंस इन द लिंक्ड जीन्स, जिसके कारण क्या होता है, इट रिड्यूसेस, देखो मैंने क्या लिखा है, इट रिड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी तो ब्लड बनता ही नहीं है बॉडी में। इवेंचुअली आपकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड बनता है, अपने आप बनता है ना। अगर आपका वियर एंड टियर भी हो जाता है ड्यू टू एनी रीजंस, तो और ब्लड बन जाएगा हमारी बॉडी में, है ना। बट यहाँ पे ब्लड नहीं बन रहा, तो ब्लड नहीं बन रहा है तो कैसे बॉडी सर्वाइव करेगी, इसलिए बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। अब जिस हिसाब का उसको थैलेसीमिया होगा, अल्फा है, बीटा, एक और कैटेगरी होती है डेल्टा, बट दैट इज ऑफ नो नीड टू डू, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि अगर इनमें से कोई भी है, जिस हिसाब से वो जितना ज्यादा है उस हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। कईयों को पीरियोडिकली, जैसे कईयों को तो हर वीक चढ़ता है, कईयों को इट टेक्स प्लेस आफ्टर 2 months, इट टेक्स प्लेस आफ्टर 6 months और इट में टेक आफ्टर 1 year, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है बॉडी की कितनी कंजम्पशन है और कितना वो बन रहा है, कितना नहीं बन रहा, समझ गए। सो दिस इज अबाउट थैलेसीमिया, क्लियर। तो वी हैव गॉन थ्रू द 5 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। आपने कौन कौन से करें, इसमें बेटा क्रॉसेस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही है ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे ना हमारे पास क्या होता है कि जो अल्फा थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया में, हाँ, कि जो अल्फा थैलेसीमिया में मेनली क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया HbA1 एंड HbA2। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल मतलब कोई ना कोई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होगा, समझे ना, ठीक है ना, कोई ना कोई क्रोमोसोमल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो हमारा HbA1 एंड HbA2, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, और यहाँ HbB जो जीन्स होते हैं ऑन
क्रोमोसोम नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। जनरली ये उस ऑफस्प्रिंग में पास करता है व्हेन द बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स। जब दोनों पेरेंट्स बेटा कैरियर होंगे तभी आगे जाकर उनके ऑफस्प्रिंग्स में कैरी होगा। तो आगे जाके ऑफस्प्रिंग तभी थैलेसीमिक पेशेंट्स होंगे इफ द बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, ठीक है। तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों बोला? क्योंकि क्रोमोसोम से लिंक्ड है लेकिन पेरेंट्स में रिसेसिव फॉर्म में, आगे बच्चों में आके क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, ठीक है ना, समझ गए। सो दिस इज अबाउट थैलेसीमिया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।